तो पेपर टफ और लेंदी था। यस, टफ एंड लेंदी दोनों था। टफ एंड लेंदी दोनों था। टफ एंड लेंदी दोनों था। टफ और लेंदी कैसे था? तो अगर आप उस सवाल को देखेंगे, कई लोग सवाल आने के बाद आ जाएंगे एनालिसिस करने, कई लोग कुछ तरह की अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बातें बताऊंगा। अब यहां पे बिल्कुल सही बात है कि 30% क्वेश्चंस इजी थे, ठीक है, और 40% क्वेश्चन आपके मॉडरेट और मीडियम थे, और जो 30% क्वेश्चन टफ थे। 30% क्वेश्चन टफ थे। अब बात यह है ये जो 30% क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व करने में मिनिमम वहां पे मतलब कुछ ही क्वेश्चन थे, ऑन एन एवरेज मैं बोलूं तो 1.5 से 2 मिनट के आसपास लग रहा था। 155 मिनट लग रहा था। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में घर पे सॉल्व करो तो भी 2-3 मिनट लगे, एग्जाम में और प्रेशर के साथ सॉल्व करते तो मिनिमम 4-5 मिनट लग रहे थे। और ये क्वेश्चन थे जिसमें 6 से 7 मिनट लग रहे थे। 6 से 7 मिनट लग रहे थे। बात यह है ही नहीं कि पेपर कैसा है, बात यह है ही नहीं कि क्वेश्चन टफ है कि इजी है। बात यह है कि नीट को आज तक हम समझते थे कि स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है, और उसी माइंडसेट से हम पेपर करने जाते थे। किस माइंडसेट से? स्पीड एंड एक्यूरेसी के माइंडसेट से हम पेपर करने जाते थे, ठीक है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी से। अब स्पीड एंड एक्यूरेसी से तुम करने जाओगे, अब बताओ अगर यहां पे टोटल पेपर करने में तुमको फिजिक्स में ही जैसे 15-15, और मैं ये मान सकता हूं कि कुछ 12-15 क्वेश्चन ये हो गए, 12-15 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन के आसपास ये हो गए। तो अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 20-3-60, 1 घंटा तो इसी में लगेगा, और मिनिमम 1 घंटा इसमें लगेगा, तो 2 घंटे का तो पेपर हो गया। 2 घंटे तो पेपर हो गया। लेवल जब अगर मैं इसका बोल लूं तो बहुत 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 ज्यादा है जेईई मेन से। जेईई मेन से बहुत बड़ा है। और यहां तक आप कब पहुंचते हो? यहां तक आप तब पहुंचते हो जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लेते हो। अब भाई साहब, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें पहली बार नहीं, बहुत पहले आता था, लगभग कुछ बहुत सालों बाद, 5 साल या 7 साल 8 साल मुझे नहीं पता, इतने सालों बाद बॉटनी और जूलॉजी मिक्स करके दे दिया, और हर दूसरे सवाल में स्टेटमेंट, मैट्रिक्स मैच, कंसेप्चुअली घुमा के पूछा था। तो बायोलॉजी ही लेंदी था। मैं रहा हूं, मैंने जिया है नीट वाले बच्चों के साथ अपना जीवन। जिन बच्चों के 700, 690 और 720 आते थे ना यहां पर, और वो बायोलॉजी को 35 मिनट से 40 मिनट में करते थे, उनको 1 घंटा 10 मिनट लगा है बायो करने में। कम से कम 100-200 बच्चों से बात किया मैंने। कोई आगे कुछ भी बोल रहा है कि पेपर टफ नहीं है या फिर पेपर इजी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन उस पैटर्न पे आते हैं जब आपको सवाल कितने करने हो, 1 घंटे में 20 सवाल करने हो, 2। तो जेईई क्या, नीट क्या, सारे बच्चे उसको रगड़ देंगे। जब आप एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 मिनट दोगे तो बच्चे रगड़ देंगे, आराम से रगड़ देंगे। लेकिन जब आप बायोलॉजी करने में 1 घंटा समय, 1 घंटा 10 मिनट समय दे देते हो, फिर केमिस्ट्री भी थोड़ा मॉडरेट एंड टफ था, केमिस्ट्री करने में आपका 45 मिनट से 1 घंटा से सवा घंटा लग जाता है। अब बताओ 45 मिनट में ये कैसे सॉल्व होगा जो 2 घंटे का पेपर है? तो प्रॉब्लम इज नॉट कि क्वेश्चन बहुत टफ हो गए, प्रॉब्लम इज कि इररिलेवेंट पेपर हो गया। बात टफ की है ही नहीं, इसको मैं काटता हूं, नहीं टफ नहीं है, इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का बच्चा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का बच्चा सिलेबस में फिजिक्स की चीजें, केमिस्ट्री की चीजें, बायोलॉजी की चीज करता है, हम उसको नाम मात्र का बेसिक मैथ पढ़ाते हैं साहब। अब इस बेसिक मैथ के भरोसे वो फिजिक्स को अटेम्प्ट करता है। अब एक बच्चा ऐसा है जो मैथ सिलेबस में पढ़ता है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ उसको अच्छा आता है, अब वो इस पेपर को करेगा, तो उसके लिए यही 3-4 मिनट शायद हो सकते हैं, 1-2 मिनट हो। लेकिन जिसका सिलेबस में मैथ नहीं है वो कैसे करेगा? सर मैथ आनी चाहिए। अबे डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेगा? सर डबल डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। वो सरफेस टेंशन के फ्लूइड के सवाल में कैसे लगाएगा? हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये आसान है मैथ वालों के लिए। मैथ वालों के लिए यही पेपर बोलोगे तो 1-2 मिनट का होगा, क्योंकि मैथमेटिकली उनको करना होता है। वो मैथमेटिक्स बहुत तेजी में सॉल्व करते हैं जब वो मैथ पढ़ रहे होते हैं, मैथ का प्रॉपर क्लास होता है। लेकिन जैसा जेईई मेन में मैथ का सेक्शन आता है ना बेटा, ऐसा ही आता है, उसमें भी 25 में से बच्चे 16, 12, 18 ही मैथ कर पाते हैं। वही पैटर्न यहां पे फिजिक्स में हो गया था, वही पैटर्न फिजिक्स में हो गया था।
तो बात यह है ही नहीं कि पेपर टफ है कि इजी है, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन तुम 6 घंटे दे दो यही नीट के पेपर को, बच्चा इसमें 700 नंबर, 710, 720 नंबर लाएगा। मैं लिख के देता हूं लाएगा, लिख के देता हूं लाएगा। 720, 710, 705, 695 बच्चा लाएगा, बच्चा लाएगा, बड़े प्यार से लाएगा। तो जेई में टेम्परामेंट अलग होता है। अब जेई वाला कोई बच्चा या कोई भी बोले कि ऐसे सवाल इजी था, ये तो ऐसा है, हाँ वो इजी है, टाइम दे दो ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें होती है। यही नीट का पेपर, ईमानदारी से बताओ, एकदम ईमानदारी से, तुम्हारे घर में भैया दीदी कोई भी होंगे, ईमानदारी से बताओ, यही नीट का पेपर अगर तुमको 5 घंटे में करने हो तो क्या करते? बड़े आराम से करते, बड़े आराम से करते। 4 से 5 घंटे में यही पेपर बड़े आराम से करते, बड़े प्यार से करते। प्रॉब्लम ये है बेटा, प्रॉब्लम ये है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या पिछले साल लक्ष्य और यकीन में पढ़ाया है वो कंटेंट सफिशिएंट है? 200% फुल टर्म कोर्स में जो पढ़ाया है वो सफिशिएंट है। मैं नहीं बोल रहा, नहीं कुछ कह रहा, नहीं दिखा रहा कि बच्चे पेपर कर सकते थे। ये 30 से 35 क्वेश्चन बच्चा कर सकता था, उसको थोड़ा समय मिल जाता था। और ये एग्जैक्टली क्लास में जो पढ़ाया है वही से आया है। लेकिन बच्चा बायो में फंस गया 1 घंटा 10 मिनट, केमिस्ट्री में लगा लिया 1 घंटा 10 मिनट, अब वो आधे घंटे में नहीं कर सकता। जो पहले सवाल ही फ्लूइड का हो, दूसरा सवाल ही डैम्प्ड ऑसिलेशन का हो, सिलेबस से बाहर डाल दिया हो, तो ऐसे ऐसे जो सवाल आ जाएंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। नहीं तो ये सारे मैं आपको एग्जैक्टली 35 से 37 क्वेश्चन आपको नोट से दिखा दूंगा। लक्ष्य में तो सिर्फ 12 होता है, यकीन के नोट से मैं आपको दिखा दूंगा, यकीन के नोट से मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट के 4 दिन में पढ़ के इस तरह पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आई ऑल्सो एक्सेप्ट, लास्ट के 4 दिन में कोई पूरा सिलेबस इस लेवल पे पढ़ा भी नहीं सकता। हम रिवीजन ही करा सकते हैं, हम रिवीजन ही करा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अब अगर आप लक्ष्य की बात करो, यकीन की बात करो, यकीन 2 की बात करो, एकदम सफिशिएंट है। आप कोई कहते नहीं सर हमको तो सिर्फ जेई एडवांस का बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पढ़ाओ। बेटा रिलेवेंट और रिलेवेंट में फर्क समझो। अगर ऐसा ही पेपर सेम अगले साल रिपीट हुआ तो क्या करना है? क्या करना है? क्या तुम अगले साल मैथमेटिक्स ऑप्शनली सिलेबस में ले आओगे? क्या तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे? बोलो मैथमेटिक्स तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? है या ना? नहीं। तो समझदारी से, शांति से और सही डायरेक्शन में काम करते हैं। समझदारी से और शांति से सही डायरेक्शन में काम क्या करना है तो सुनो। अगर ऐसा सवाल आता है, सेम सवाल रिपीट हुआ, सेम इन नीट 2026, तो क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, आपको पूरा लॉन्ग ईयर कोर्स में जान लगा के कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। लास्ट में रिवीजन 1 शॉट देख के सिलेक्शन नहीं होता। अभी तक सिलेक्शन हो जाता था 1 शॉट से, मजाक नहीं कर रहा हूं, हो जाता था अभी तक 1 शॉट से सिलेक्शन। लेकिन 1 शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा अगर ऐसा पेपर आता है। अगर सेम आता है पेपर तो सबसे पहले जो पूरा साल मेहनत करेगा, जो पूरा साल पढ़ेगा वो आराम से कर ले जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या है उसके बाद ये है कि यहां पे जो टफ है, जो 5 से 6 मिनट में होने वाले हैं, आपको सवाल देख के पहचानना पड़ेगा, इसको लीव करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर सकते ना भाई। आपको जेट की जितना टाइम नहीं मिलता है, को नीट की इतना टाइम के साथ देखना पड़ेगा। तो टफ एंड इजी इज नॉट एन डिबेट, डिबेट इज व्हाट इज द टाइम पर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम गिवन इन पर क्वेश्चन। तो आप कर भी सकते हो तो भी आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जब 45 में से आपको 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो एकदम टफ हैं, आप उसको कर रहे हो तो बेवकूफ हो, क्योंकि जब ऐसा पेपर आएगा तो obvious सी बात है कट ऑफ कम जाएगी, जैसा जेई में होता है। जेई में 20 क्वेश्चन में से अगर 6-7 क्वेश्चन कर लो तो आप चले जाते हो आईआईटी दिल्ली में, समझो इस बात को, आप चले जाते हो आईआईटी दिल्ली में। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो कट ऑफ कम होगा। हमें इंटेलिजेंटली सबसे पहले ये ढूंढ के करना पड़ेगा पेपर में, यह होता है सही तरीका। आपको मैं जेई एडवांस के 50 क्वेश्चन करा सकता हूं, क्या आप कर लोगे? कर लोगे? आप ये ईमानदारी से बताओ, क्या मैं यहां से पढ़ाने लग जाऊं, जेई एडवांस के पीवाईक्यू कराने लग जाऊं, जेई मेन के क्वेश्चन कराने लग जाऊं, इरोडोप के सवाल कराने लग जाऊं? वो सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये टफ पेपर में भी अगर मैं इस 8-10 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो यहां से ये
जो भी 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे वो करने लायक थे। जो बच्चा ये समझ गया कि हमको करना कैसे है, वहां तक पहुंचना कैसे, वो कर ले जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा सिक्योर करोगे बताओ? ये कि ये? सर सबसे पहले ये करेंगे बेसिक। और यहां पे बात कैपेबिलिटी की नहीं है, बात सिलेबस की है, बात रिलेवेंसी की है। बात ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है हमारे सिलेबस में, समझो इस बात को, बात रिलेवेंसी की है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन लीव करना पड़ेगा। जो आपके 4-5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में लीव करने की आदत डालनी पड़ेगी, और बेसिक क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा। आज भी अगर कोई कट ऑफ जो इस पेपर का जाएगा वो 525, 520, 530 के राउंड जाएगा, ठीक है सर हो गया। लेकिन सर लैंग्वेज लेंदी है सर, इसका क्या करेंगे? तो देखो इसका क्या करेंगे, आप पिछले साल भी, कोई नया बात नहीं है, पिछले साल कितने असाइनमेंट दिए आप अपने सीनियर से पूछना, बहुत असाइनमेंट दिए हैं। अब वही असाइनमेंट सब बच्चों ने किया नहीं किया? यकीन प्लस मैं लेके आया था, मुझे पता था पेपर टफ होगा। सर आपने तो इजी बोला था। जेई मेन जब 11th जनवरी में अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद जेई मेन जनवरी का पेपर देख के, जेई मेन अप्रैल का पेपर देख के, मई अटेम्प्ट का पेपर, सॉरी अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर देख के मैंने बोला था कि नहीं यार, तब मैं बच्चों को मुश्किल मुश्किल करा तो रहा हूं। यकीन प्लस नाम तो सुना होगा, बहुत मेहनत करी थी इसमें, और ये जो बच्चा करके आया होगा, पूरा पढ़ा होगा, उसको फायदा हुआ होगा ऐसे पेपर में। और वैसे लेक्चर आपको भी देंगे, ठीक है, जिससे ये वाला सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब अगर ऐसा पेपर आता तो ये तो छोड़ना ही है 3-4 क्वेश्चन, अब नहीं कर सकते हो, घर पे भले ही कर लोगे लेकिन वहां पे टाइम लगा के नहीं कर पाओगे, समझो बात को। पेपर 180 मिनट का ही होना है, पेपर ले दिया तो बायो में 1 घंटा ले जाएगा, केमिस्ट्री 1 घंटा ले जाएगा, तो 1 घंटे में नया सवाल सोच के 5-6 मिनट लगा के भी 4 नंबर मिलने हैं, और यहां से भी 4 मार्क्स मिलने हैं। पैनिक होके कुछ भी परेशान होने से नहीं होगा, यहां से भी आपको मिलने हैं 4-5 मार्क्स, पैनिक हो जाने से, परेशान होने से नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब पेपर ऐसा आएगा फाइनली, तो हमको ये 5 क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, अजीब सा लैंग्वेज और वैसा डायग्राम और लिखा होगा, तो उसको हम देख के समझ जाएंगे कि सर ये तो हमको नहीं करना है, समझ गए, ये तो हमको नहीं करना है। चलो ठीक है सर, समझ जाएंगे नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे सर जी? उसके बाद वो क्वेश्चन छोड़ देंगे हम, 4-5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, चुक्कू चुक्कू टुकु 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 ढूंढ ढूंढ के करेंगे, और फिर प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी हमसे 80% हो जाए। इसके लिए हम अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस? सर 12th जितना कराएंगे लक्ष्य मुक्त हो जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत, यकीन प्लस की जैसे लेक्चर बना के दूंगा और असाइनमेंट दूंगा, उसको ढंग से सॉल्व कर लेना। सर लेकिन हमारा 11th बेस्टेड है, तो 11th के लिए प्रॉपर मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करता हूं, समझता हूं कितने टाइम में 12th कैसे चलेगा, उसमें 11th कैसे कर सकते हैं। आपको लेक्चर देंगे, गोल देंगे, मतलब टारगेट देंगे कि ये लेक्चर यहां से देख लो, फिर मैं उसको सीट दूंगा और सीट क्लास में डिस्कस करूंगा। बेटा अगर पेपर थोड़ा भी मॉडरेट आता है तो सिर्फ मेरे मेहनत बहुत किया था मैंने पिछले साल भी बहुत, और आए भी है 36-37 क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, अभी तो मेरे क्लास में दिखा दूंगा। क्योंकि उस बच्चे को बोलना जो ऑलरेडी बायो में 1.25 घंटा खराब कर चुका है, केमिस्ट्री में इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका है, अगर उसको बोलोगे ये तो मैंने कराया था तू नहीं कर पाया, तो उसकी गलती नहीं है यार, वो नहीं समझ पाया वहां पे पेपर के साइकोलॉजी को। बायो में 1 घंटा 1.25 घंटा लगाने के बाद, केमिस्ट्री में 1 घंटा लगाने के बाद कितना बचता है समय? 40 मिनट। 40 मिनट में कितना भी पढ़ा है वो सवाल आ जाए ना, बच्चा नहीं कर पाएगा लैंग्वेज देख के, जब लेंदी लैंग्वेज होगा तो इतना सफिशियंट है भाई, इतना सफिशियंट है। अब मैं 11th का आपको लेक्चर का गोल दूंगा। देखो चाहे कुछ भी पेपर आ जाए, पढ़ना तो वही सिलेबस है, फिजिक्स तो वही होगा, वो तो बदल नहीं जाएगा, सिलेबस तो वही रहेगा, सिलेबस तो वही रहेगा, हाँ सर सिलेबस वही रहेगा। तो आपको लेक्चर का गोल दूंगा मैं, वो गोल पूरा करना है, उस पर बेस्ड मैं खुद बनाऊंगा सीट क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को हम लाइव या रिकॉर्डेड में डिस्कस करेंगे, एक टाइम फ्रेम के साथ, अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, फिर मेरे मेहनत करने से नहीं होगा ना, पहले भी होता था, पहले भी जो बच्चा साल भर मेहनत करता था उसी का होता था, आज भी जो बच्चा साल भर मेहनत करेगा उसी का होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर अगले साल ऐसा नहीं आ सकता, कैसा आएगा किसी को नहीं पता, शायद इस साल से थोड़ा इजी आ जाए, ठीक है ना। और जहां तक बात है कि मैंने बोला था पेपर इजी आएगा, क्योंकि जनवरी, और वो भी मैंने कब बोला था मैं बताऊं, साल भर में पढ़ाते पढ़ाते, अगर बच्चा क्लास किया तो उसको पता होगा, साल भर पढ़ाते पढ़ाते मैं यही बोल रहा था कि जनवरी के बाद बताऊंगा पेपर कैसा आएगा। मुझे तो अभी टफ लग रहा है, और टफ पेपर आएगा, इसीलिए मैंने यकीन प्लस पिछली बार पढ़ाया था,
इसीलिए पढ़ाया था, इसीलिए कीन प्लस पढ़ाया था, समझ रहे हो? ठीक है भाई, इसलिए पढ़ाया था। तो पेपर इजी और टफ नहीं होता है, पेपर इजी टफ होता है पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है, इसकी वजह से होता है। क्या ये बात समझ में आया? कोई कुछ कह रहा है पेपर इजी है तो उसको बताओ कितने समय में कितना सवाल करना होता है। फर्क है, नीट स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है और आज भी है। अब वही था, इसमें से हमें सेलेक्ट कर करके करने थे। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर कोई बच्चा साल भर ना पढ़े और लास्ट में सोचे कि मैं सीरीज देख के कर लूंगा, तो आज तक बिल्कुल कर लेता था, इसलिए हम कहते थे कि कर लोगे। लेकिन अब अगर ऐसे पेपर आए तो ऐसे पेपर में वही बच्चा कर पाएगा जो पूरे साल पढ़ेगा। ठीक है? ड्रीम 45 की बात करो तो ड्रीम 45 तो बहुत अच्छा था, इतने क्रिएटिव क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए थे, इतने मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस, इतने मैट्रिक्स मैच में ऐसे मिलाने वाले पेपर दूंगा तुम्हें, देखना मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा पेपर देख के कि सर क्या मेहनत करी है, कितना सोचा है, कितना दिमाग लगाया, कितना कंसेप्ट लगाया है। समझ गए? तो परेशान मत हो, अभी से पढ़ाई करो, अभी से पढ़ाई करो, पूरे साल पढ़ोगे, मेहनत करो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी बैच से हुआ है आज तक और आगे भी होगा। पेपर टफ होने से कट ऑफ नीचे जाता है, पेपर टफ होने से आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, चुन चुन के इजी क्वेश्चन। इसमें ये भी क्वेश्चन है जो 10 8 10, इसमें भी 4 नंबर मिलेंगे और इसमें भी 4 नंबर मिलेंगे। इसको करने में लग रहा है 1 से 2 मिनट के बीच में टाइम, 1 से 1.5 मिनट के बीच में टाइम, इसमें लग रहा है 6 से 7 मिनट। समझदार बच्चा क्या करेगा बताओ? पहले तो यही करेगा ना। समझ गए? ठीक है।